ओम शांति। अपना सारा ध्यान मस्तक पर केंद्रित करें। मैं एक सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु सितारा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा हर कार्य में, हर सेवा में, हर संकल्प में सफलता मूर्त हूँ। इस स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 22/3/2022 के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, आज हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, यह ब्राह्मण जन्म तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। वह तो प्रारब्ध का जन्म है, यह तो बाबा कहते सेवा का जन्म है। बाबा कहते ब्राह्मण रूप में ही तुम बच्चे सेवा कर सकते, प्रारब्ध के जन्म में देवता रूप में सेवा नहीं कर सकते हैं। फिर बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि जैसे आशिक माशुक होते, वे विकार के लिए आशिक नहीं होते, बल्कि सामने माशुक को काम करते हुए भी याद करते। बाबा कहते जैसे मीराबाई और श्री कृष्ण, ऐसे ही तुम बच्चों को भी हर कर्म करते हुए परमात्मा माशुक को याद करना है। मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करो। प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? उत्तर है, ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्यों की रूह को पवित्रता और योग का इंजेक्शन लगाते, भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते, नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे, वह तो इस समय के सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता। आत्माएं आती हैं परम धाम से, यहाँ आकर शरीर धारण करती। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आकर के पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी पार्ट बजाना है, मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं रहेगा। सतयुग त्रेता पावन, द्वापर कलयुग पतित। पतित पावन बाप ही आकर सबको शिक्षा देते हैं। हे आत्माएं, तुमने इस शरीर के साथ 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया। उसमें आधा समय सुख और आधा समय दुख पाया। दुख भी धीरे धीरे शुरू होता। अभी बहुत दुख है, अर्जुन बहुत आपदाएं आने वाली हैं। इस समय यह सब भ्रष्टाचारी हैं, कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है।
आत्मा अपने को भूल गई है। अब बाप बैठ समझाते, जैसे आशिक माशुक होते हैं, जैसे देखो बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल जानते भी नहीं है, दोनों की सगाई होने से फिर आशिक माशुक बन जाते। वह सगाई होती विकार के लिए, विकारी पतित आशिक माशुक कहेंगे। दूसरे आशिक माशुक होते जो सिर्फ चेहरे पर आशिक होते। लैला मजनू आदि एक दो की शक्ल देखते रहते, वह विकार में नहीं जाते। काम करते करते माशुक सामने खड़ा हो जाएगा, जैसे मीरा के सामने कृष्ण खड़ा हो जाता था। अभी यह है परमपिता परमात्मा माशुक, जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी हैं। उन सबको याद करते हैं। आशिक बहुत हैं, माशुक एक है सभी का। सभी मनुष्य मात्र उस एक के आशिक हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भगत होते हैं आशिक और भगवान हुआ माशुक। अब मिलन कैसे हो? तो सबका जो माशुक परमात्मा है वह आते हैं। अब आए हैं और कहते हैं, अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है तो निरंतर मुझ एक को याद करो। मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो। इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। अभी सबका विनाश होना है। मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इसलिए याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। धर्मराज के दंडों से भी छूट जाएंगे। वह निराकार बाप कहते, मेरे लाडले बच्चे, अभी कयामत का समय है। सिर पर पापों का बोझा है, अभी पुण्यात्मा बनना है। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और पुण्यात्मा बन जाएंगे। बाप कहते हैं, 63 जन्म तुम रावण राज्य में पापात्मा थे, अभी तुमको पापात्मा से पुण्यात्मा बनाते। देवताएं पुण्यात्मा हैं, पापात्माएं ही पुण्य आत्माओं का पूजन करते हैं। अभी यह है अंतिम जन्म। मरना तो सबको है, तो क्यों न वर्षा ले लेवे, क्यों न पुण्यात्मा बने। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। विकारी को पतित और निर्विकारी को पावन कहा जाता। सन्यासी भी पतित थे, तब तो पावन होने के लिए घर बार छोड़ते हैं। फिर जब पावन बनते हैं तो सब उनको माथा झुकाते। पहले जब पतित थे तो कोई भी झुकते नहीं थे। यहाँ तो माथा आदि टेकने की बात नहीं है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम यहाँ आए हैं पार्ट बचाने, फिर बाप के पास जाना है। सभी जिस्मानी तीर्थ यात्राएं सब बंद होनी है। तुमको वापस घर परम धाम जाना है। जब यात्रा पर जाते तो यात्रा के समय पवित्र रहते, फिर घर में जाकर पतित बन जाते। वह हुई अल्पकाल के लिए जिस्मानी यात्राएं। सतयुग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी होती, वहाँ तो है ही पावन। वहाँ बच्चे कभी शैतानी नहीं करते, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं है। बच्चे अच्छे कर्म ही करेंगे, वह कर्म अकर्म हो जाएंगे। यहाँ रावण राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता। यह खेल बना हुआ है, तुम सब कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन हो।
शिव बाबा के पोत्रे हो गए, वर्षा दादी से मिलता स्वर्ग की बादशाही का। अब बाप आकर मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते, कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र बनो। यह बहादुरी दिखाओ, इकट्ठे रहते काम अग्नि न लगे। ऐसे रहकर दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना है, मेहनत है। लोग समझते यह तो बहुत मुश्किल है, परंतु यह युक्ति तो बाप ही सिखलाते हैं। शिव भगवान वाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतन वासी हैं। ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा, जैसे ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है। क्योंकि इस समय तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, मनुष्य की रूह को पवित्रता और योग का इंजेक्शन लगाते हो। तुम ही इस भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए बनाने वालों की महिमा जाजती है। भल तुम ही देवता बनते हो, परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बनकर सेवा करते हो। देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे, वहाँ तो तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी सेवा है नरकवासी, भारत को स्वर्गवासी बनाना। इसलिए वंदे मातरम कहते शिव शक्ति सेना। मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते, परंतु ऐसे है नहीं। तुम शेरनियां हो क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। यह ऊंच सेवा हुई ना, इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत हैं। मेल फीमेल दोनों चाहिए, यह है प्रवृत्ति मार्ग। कभी कोई विकारी गुरु नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को गुरु करना तो कोई फायदा ही नहीं है। सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते, परंतु खुद सन्यासी नहीं बने तो यह भी झूठ हुआ ना। आजकल तो ठगी बहुत है। गृहस्थी गुरु बनकर बैठ जाते, पवित्रता की तो बात ही नहीं उठाते। यहाँ तो बाप कहते पवित्र बनो तो बच्चा कहलाओ। पावन बनने बिगर तो राजाई मिलेगी नहीं, तो बाप से योग जरूर लगाना है। फिर जो जिसको मानने वाले हैं, समझो कोई गुरु नानक को मानने वाला होगा तो उस घराने में जाएगा। स्वर्ग में वह आएंगे जो इस समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते हैं। गुरु नानक को कोई देवता नहीं कहेंगे, देवता होते ही हैं सतयुग में। वहाँ बहुत सुख है और धर्म वालों को स्वर्ग के सुख का मालूम नहीं है। स्वर्ग में होते ही हैं भारतवासी, बाकी तो सब आते हैं बाद में। जो जो देवता बनने होंगे वही बनेंगे। इस समय पूजते हैं देवताओं को और लक्ष्मी नारायण को, और अपना हिंदू धर्म कह देते। क्योंकि पतित बन गए हैं तो अपने को पवित्र धर्म को भूल हिंदू कहलाते। अरे तुम देवी देवता धर्म के हो, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? हिंदू कोई धर्म नहीं है, परंतु गिर पड़े हैं। देवताएं तो बहुत होते हैं जो आकर यहाँ शिक्षा लेते, वही मनुष्य से देवता बनते। थोड़ी शिक्षा लेंगे तो साधारण प्रजा में आएंगे। बाप का बनने से विजय माला में आएंगे। अब तो रूहानी आशिक माशुक बनना है। सतयुग में जिस्मानी बनेंगे और कलयुग में भी जिस्मानी। अब संगम युग पर रूहानी आशिक बनना है।
एक माशुक का। बाप कहते मुझे याद करते रहो, विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए कि बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाप कहते बच्चे अब गोरा बनना है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। उनकी आत्मा इस समय गोरी बन रही है। 21 जन्म के लिए सुंदर बन जाएगी, फिर श्याम बनेगी। आधा कल्प श्याम तो आधा कल्प सुंदर। नेचुरल ब्यूटी होती है क्योंकि 5 तत्व सतो प्रधान होने से शरीर भी सुंदर बन जाते। यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है। पवित्रता तो बहुत अच्छी है। बाबा के पास बहुत आते, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते, परंतु कोई फेल हो जाते और कोई पास हो जाते। यह है ईश्वरीय मिशन, डूबे हुए भारत को सैल्वेज करना। भारत का बेड़ा रावण ने डुबोया, राम आकर पार करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। यह शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जो बच्चे होंगे उन्हों के ही ऐसे ख्यालात चलेंगे। यह है ईश्वरीय दरबार अथवा ईश्वरीय फैमिली। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम हो भाई बहन स्वर्ग का वर्षा तुम दादे से लेते। फिर तुम गवाते हो, फिर बाबा देने आते। तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे हो प्रैक्टिकल में, तो उनको ईश्वरी दरबार भी कहते और ईश्वरी कुटुंब भी कहते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझा है उसे एक बाप की याद से उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो कि कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। स्लोगन है, हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि एक है निराकारी दुनिया और दूसरी है साकारी दुनिया। अब निराकारी दुनिया को कहते ब्रह्मांड अर्थात अखंड ज्योति महतत्व, जो हम आत्माओं का और परमपिता परमात्मा का
निवास स्थान है। उस निराकार दुनिया से ही परमात्मा हम आत्माओं को पार्ट बचाने के लिए साकार सृष्टि में भेजते हैं। जैसे ब्रह्मांड में आत्माओं का वृक्ष है, वैसे साकार सृष्टि में आत्माओं का शरीर सहित वृक्ष है। जैसे जड़ झाड़ का मिसाल देते, कैसे झाड़ की जड़ें नीचे रहती हैं, वैसे मनुष्य सृष्टि को भी उल्टा झाड़ कहते, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के झाड़ की जड़ें फिर ऊपर निराकारी दुनिया में है। वहाँ भी हर एक धर्म का सेक्शन अलग अलग है। उस दुनिया में कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो दुनिया तो अखंड ज्योति तत्व है, जो बिल्कुल स्थूल तत्वों से अति सूक्ष्म है। जैसे साकार सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसमें भी पृथ्वी है स्थूल तत्व, और उसमें सूक्ष्म है जल, उसमें सूक्ष्म तत्व है अग्नि, और उससे फिर सूक्ष्म है वायु, फिर है आकाश तत्व। अब इन 5 तत्वों से भी अति सूक्ष्म यह अखंड ज्योति महतत्व है, जो फिर स्थूल सृष्टि से उस पार निराकार दुनिया है, जहाँ फिर हम आत्माएं अंडे मिशल में अपने परमपिता परमात्मा के साथ रहते। तो ब्रह्मांड से अलग है यह साकार सृष्टि। ओम शांति।